कह रहे हैं, इनके सांसद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप समझिए असल मायने में ये जो है उर्दू को गाली नहीं दे रहे हैं, ये उर्दू का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन लोगों ने, अरे यही तो उर्दू है साहब, जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम योगदान दिया है। उर्दू की शायरियाँ, उर्दू के कवि, क्या शहीद आज़म भगत सिंह कठमुल्ला थे? क्या नरेंद्र मोदी जो शायरी करते हैं उर्दू में, इनके तमाम नेता जो है नज़में पढ़ते हैं और शायरियाँ करते हैं, क्या वो कठमुल्ला है? मतलब ये शर्म और मुझे तो घृणा होती चली जा रही है इस तरीके के नेताओं से। कठमुल्ला बोला था तो उसका मतलब जो कहीं न कहीं तारीफ किया था योगी आदित्यनाथ, ये बहुत खतरनाक है कि संसद में बैठ करके आप जो है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं में बैठ करके नफरत परोस रहे हैं। ये तो उसी तरीके से जैसे जर्मनी में हिटलर जो है किया करता था यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जर्मनी के लोगों में कि जर्मनी बर्बाद हो गया। उसी रास्ते पे योगी आदित्यनाथ चले जा रहे हैं। आपने इतिहास से क्या सीखा? आप आज जिस तरीके से मुसलमानों से नफरत कर रहे हो, मुझे ये तो छोटा हिटलर इनके अंदर दिख रहा है। ये तानाशाही का उदय हो रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए आप तानाशाही जैसे शब्द कर रहे हैं। देखिए, हम संवैधानिक पद जो है वो किसी का जो है घर का पद नहीं है, ये जनता की कुर्सी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ राजशाही नहीं है कि जो है अब जो है नेता रानी के कोख से नहीं पैदा होता है, बैलेट की वोट से पैदा होता है। तो आप इस तरीके की बात मत करिए। और मैं जिस योगी आदित्यनाथ को जानता हूँ वो ये योगी आदित्यनाथ नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं भी स्वयं गोरखपुर से हूँ, आप जाकर गोरखपुर में देखिए किस तरीके से हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। और योगी आदित्यनाथ जहाँ गोरखनाथ मंदिर है, वो पूरा मंदिर जो है मुस्लिम लोगों से घिरा हुआ है। आप समझिए, नहीं, योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। इतनी नफरत इनके अंदर नहीं थी। आज मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर हम भी जाते हैं, मंदिर में ये चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ अब झल्लाए हुए रहते हैं, अब क्रोध में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं। और आप लोग अपने कैमरों में भी देख पाते होंगे कि वो कितने क्रोध में रहते हैं, कितने मतलब वशीभूत रहते हैं, उनके अंदर वैमनस्यता भर गई है। व्यक्ति का स्तर नहीं गिरना चाहिए। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का स्तर गिर रहा है, वो एक व्यक्ति के रूप में फेल हो रहे हैं। संत और एक योगी के मुंह से इस तरीके का शब्द कठमुल्ला, देखिए, हम तो बार बार इसी बात को आपसे कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें जो है एक संत के मुख से शोभा नहीं देती और उस मुख्यमंत्री के गरिमा को भी शोभा नहीं देती हैं। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता ने आप में विश्वास जताया। आप यही योगी आदित्यनाथ है जिनके को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। और आप जिस तरीके से इस तरीके की जो है अमर्यादित भाषा बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, सपा के नेताओं से कहे तो ये इसलिए कहे कि आप अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो उर्दू क्यों पढ़ाने के भेजें, इसलिए उन्होंने कहा। और बाकी जो भाषाई हैं, जो अवधि है, इनको प्रमोट करने के लिए बोला ना। देखिए, ना सपा को, ना कांग्रेस को, ना किसी को भी भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं है। बात ये हुई थी कि इन लोगों ने जो है उर्दू को शामिल करने से मना कर दिया। तो सदन के जो समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने कहा कि अगर आप सभी भाषाओं को शामिल कर रहे हो, अंग्रेजी को भी शामिल कर रहे हो, भोजपुरी अवधी को शामिल कर रहे हो, तो उर्दू तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसको भी आप प्रदेश की भाषा में शामिल कर लीजिए। और इसमें क्या गुरेज है भाई? जब आप जो है ये उर्दू जो है ये क्या है? ये अपभ्रंश जो है भारतीय भाषाओं का ही, हिंदी का तो भाई ही उर्दू है। उर्दू की उत्पत्ति जो है आप अगर देखेंगे तो जो है तमाम भारतीय भाषाएं अपभ्रंश और हिंदी जो है और उसको